ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई और बहनों, आज का जो मैं वीडियो दे रहा हूँ अपने विचार चैनल पर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपने जितना प्यार दिया हमें, हमारे चैनल को जितना प्यार दिया है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विशेष वीडियो है, विशेष मंत्र है, दीपावली के अवसर पर इसको शुरुआत करें, क्योंकि दीपावली की रात्रि काल रात्रि होती है। और एक ध्यान रखना, चाहे काल रात्रि हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे नवरात्रि हो या महारात्रि हो, इनमें इस तरह के मंत्र को सिद्ध किया जाता है। ये शत्रु से पीछा छुड़ाने का मंत्र है। पीछा छुड़ाने का नहीं, बल्कि आँखों से चमत्कार देखो कि किस तरह से उसको दंड मिलता है। जो लोग, चाहे हनुमान जी का हो, बहुत से लोगों को मैंने देखा कलवा वीर का, बहुत से मंत्र मेरे पास भी हैं, लेकिन हर मंत्र पर मैं विश्वास नहीं करता। कारण ये है कि प्रिंटेड ग्रंथ हैं, उनमें मतलब की चीज़ हटा दी गई है। ध्यान रखना इस चीज़ को, इसीलिए आप लोग फेल हो रहे हो। अगर किताबी अध्ययन है तो फेल होते जाओगे। मैं इस मंत्र को एक जगह से नहीं, कई ग्रंथों से मैंने मेल किया है। अंत में जो सही सत्यता निचोड़ करके निकली, उस आधार पर मैं इस मंत्र को दे रहा हूँ। और इसको एक बार ज़रूर आजमा लेना। इस दीपावली की रात्रि से शुरुआत की जाती है। विधान मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, मंत्र मैं बोले दे रहा हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ओम नमो आदेश गुरु को, लाल पलंग नौरंगी छाया, अमुक का काढ़ कलेजा तू ही चख, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। मंत्र केवल इतना है। अब मंत्र जब छोटा है तो तुम्हें जाप भी उसी लेवल पर करना पड़ेगा। विधान मैंने पूरा दे दिया है, तरीका मैं बताए दे रहा हूँ। फिर भी मिट्टी का चौका लगाकर उस पर दीपक जलावें, बीच में रखें और फिर 3 बार कहें, आओ महावीर पहलवान हनुमान जी, आओ महावीर पहलवान हनुमान जी, आओ महावीर पहलवान हनुमान जी। फिर 3 बार कहें, आओ कलवा वीर रणधीर, आओ कलवा वीर रणधीर, आओ कलवा वीर रणधीर। फिर अग्नि में गुग्गुल की आहुति दे दें। इतना कहने के बाद हर तुम जितनी बार बोलोगे उतनी बार आहुति गुग्गुल की आपको अग्नि में देनी पड़ेगी। भोग धरें हलवा का और लड्डू का। ध्यान रखना, तामसिक चीज़ों का प्रयोग इसमें नहीं करना। अगर गृहस्थ प्राणी हो, बाल बच्चेदार आदमी हो, तो इसमें तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना। अब मंत्र का 21 माला बैठ करके जाप करो। और दूसरी चीज़, जो भी हवन की सामग्री लिखी है, लौंग, सुपारी, जायफल, गूगल, घी में मिश्री मिलाकर उसका चूरन करो। चूरन करा करके, पाउडर मतलब कूट करके उसका हवन सामग्री बना लो। नित्य आप 21 माला जाप करें और 2 माले की आहुति रोज दें। इसको 11 दिन से 21 दिन पहले कर लें। उसके बाद जब पूजा से निवृत्त पा जाएं, इसका जाप देखिए, जाप होता है। या अगर 1.25 लाख आप जाप कर ले गए तो आपको त्वरित लाभ मिलेगा। जो चाहे तो वो तुरंत काम हो जाएगा। फिर काम होने के बाद में सबसे पहले ही पूजा का आराधना जो पूरी कर लें, प्रयोग पूरा करें। 2 ब्राह्मणों को बाद में भोजन करा लें। जब तुम्हारा कार्य पड़े तब मात्र 3 माला
जाप करो और 33 बार आहुति दे दो। 3 माला जाप करो, 33 बार आहुति दे दो। 11 दिन में तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। एक बार मेहनत करो, जीवन भर मौज करो। और देखो, ये तंत्र मंत्र आजकल अंधविश्वास का नाम इसको दिया गया। क्यों? हमारे अंधविश्वास का शब्द का प्रयोग करने वाले बंधुओं ने ये नहीं सोचा कि एक समय था, गंधारी ने अपनी आंख में पट्टी बांध लिया क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, और पट्टी बंधा होने के बावजूद भी क्या उन्होंने बच्चों को जन्म नहीं दिया? विश्वास था। कुछ न दिखाई पड़ने के बावजूद भी विश्वास था कि मेरा पति अंधा है तो मुझ पर कोई लांछन न लगा सके, इसलिए मैं जीवन भर के लिए मैं पट्टी बांधती हूँ। और फिर भी देखिए, अब भी यहीं पर भी फिर अंधविश्वास कैसे विश्वास में बदलता है कि जब समय आया युद्ध का, तो माँ ने कहा दुर्योधन से, अपने पुत्र से, कि तुम निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आ जाओ। वहाँ पर देखिए विश्वास की बात कितनी होती है। कौन सी उन्होंने साधना कर रखी थी, कौन सा जाप उन्होंने कर रखा था, लेकिन एक पतिव्रत धर्म पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ आँख पर पट्टी बांध करके निर्वाह किया। नतीजा क्या निकला कि उनकी शक्ति वो जागृत हो गई दृष्टि में कि दुर्योधन अगर सामने पत्थर न लगा लेता, उस अंग को न ढक लेता, तो दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो सकती थी। जैसे पट्टी खुली, दुर्योधन सामने पड़ा तो पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन तुरंत गंधारी ने कहा कि बेटा तूने ये क्या किया? तू है तो मेरी ही औलाद, माँ के सामने निर्वस्त्र होना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन ये तेरे से गलती हो गई, इसकी सज़ा अवश्य मिलेगी। देखो, ये है अंधविश्वास को विश्वास में परिवर्तित कैसे किया जाता है। अब इससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण देखना है तो फिर अन्य ग्रंथों को छानिए आप लोग, और हमारा कहना मानिए। एक बार दूसरे के पास देखो कि फला हमको पीड़ित कर रहा है, पैसा देकर चले आओगे, फला हमको पीड़ित कर रहा, पैसा देकर चले आओगे, तुम्हारी जगह ज़मीन पर दूसरा कब्जा कर रहा, पैसा देकर चले आओगे। कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारे लिए, कोई कुछ नहीं करेगा। उन दुकानदारों से सावधान हो जाओ मेरे भाई। स्वयं मेहनत करो, स्वयं में विश्वास जगाओ। ये अक्षर है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसका क्षरण नहीं होता है, ये नष्ट नहीं होता है। अक्षर की कभी मृत्यु नहीं होती, ध्यान रखना। इसलिए ये सजग हैं, सचेत हैं, बशर्ते हम उस विज्ञान को, उस विधा को, उस प्रक्रिया को पूर्णतया समझ करके अगर हम करते हैं तो हमें सफलता मिल जाती है। मैं इसी के साथ अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।